हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको मैंने वर्डिंग पढ़ाया था और वर्डिंग का जो परिभाषा था वो आपको बताया था और इसका बेस्ट एग्जांपल जो था वो भी मैंने आपको समझाया था और बताया था। ये भी बताया था कि ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं अनेक बार पूछता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्डिंग यानी मुकुलन के प्रकार। तो अगर बात की जाए तो जो मुकुलन होता है वो इसे दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं जी? दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्या है जी? एक्सटर्नल वर्डिंग। और दूसरा क्या है? इंटरनल वर्डिंग। यानी बहिजात मुकुलन और दूसरा अंतरजात मुकुलन। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसका परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका एक्सटर्नल वर्डिंग यानी बहिजात मुकुलन आखिर है क्या। तो इसका परिभाषा बताइएगा कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जलन होता है। क्या होता है जी? यह एक प्रकार का अलैंगिक जलन होता है जिसमें मुकुल द्वारा, मुकुल को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? बर्ड। जिसमें मुकुल द्वारा एक नए संतति का, जिसमें मुकुल द्वारा जीव शरीर के बाहर, जिसमें मुकुल द्वारा जीव शरीर के बाहर एक नए संतति का निर्माण होता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वर्डिंग कहते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है जी? हाइड्रा होता है। क्या होता है जी? हाइड्रा। और ये आपके एग्जाम में एक बार नहीं अनेक बार पूछा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सटर्नल वर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनल वर्डिंग। तो देखिए इसमें था जीव शरीर के बाहर और इसमें बताइएगा जीव शरीर के अंदर। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें मुकुल के द्वारा जीव शरीर के अंदर, जिसमें मुकुल के द्वारा जीव शरीर के अंदर एक नए संतति का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। जैसे में साइकॉन, अगर बात की जाए कौन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा स्पायरोजीरा। तो अगर बात की जाए तो दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें था जीव शरीर के बाहर निर्माण होगा किसी जीव का और इसमें जीव शरीर के अंदर निर्माण होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल। किसी मतलब इसमें जब जीव शरीर के बाहर निर्माण होता है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्डिंग जो था, वर्डिंग का प्रकार था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वर्डिंग पढ़ाया था उसका प्रकार भी बताया था वो आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग को पढ़ना है परम्यूटेशन यानी खंडन। खंडन आपको समझ में आता है? कोई मतलब खंड, खंड हुआ कोई चीज आप बता सकते हैं। तो इसका परिभाषा बताइएगा। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक, जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूटता है। किसमें टूटता है जी? खंडों में टूटता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए संतति का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। एक बार और सुनिए परिभाषा, बता सकते हैं कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूटता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए संतति का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। जैसे में स्पाइरोगेरा, जैसे में देखिए आप बोर्ड पर देखिए हम चित्र बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये स्पाइरोगेरा का है। जैसे में हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हम परिभाषा आपको क्या बताए हैं। परिभाषा बताए हैं कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर, मान लीजिए पेरेंट्स है, जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, यह खंड होता है। तो जिसमें जीव शरीर, देखिए यहां से हम इसको तोड़ रहे हैं, जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके, और प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए संतति का निर्माण करता है। तो इसी प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। देखिए सबसे पहले ये जनक है ना? ये प्रक्रिया किसमें होता है? स्पाइरोगेरा में। ये जनक है, देखिए दो या दो से अधिक खंडों में टूटा हुआ है ना, और इसी खंड से एक नए संतति का निर्माण होगा। इसी खंड से मतलब प्रत्येक खंड से एक नए संतति का निर्माण होगा, प्रत्येक खंड से एक नए संतति का निर्माण होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। देखिए खंड हुआ है ना जी, और इसी खंड से, प्रत्येक खंड से एक नए संतति का निर्माण हो रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है निर्माण हो रहा है। और इसी प्रक्रिया को
हम लोग क्या कहते हैं बाबू, खंडन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा और एग्जाम्पल जो आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और सुनिए इसका परिभाषा की बात की जाए तो बताइएगा, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक, देखिए जिसमें जीव शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूटा हुआ है और प्रत्येक खंड वृद्धि होकर एक नए संतति का, देखिए तीनों खंड से एक नए संतति का निर्माण हुआ है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसमें होता है, स्पाइरोगैरा में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का जो टॉपिक है रीजनरेशन, पुनर्जनन, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद हम लोग रहने देंगे। अगला हम लोग का टॉपिक है यानी अलैंगिक जनन के 6 प्रकार थे ना, जिसमें से हम लोग 3 अभी कंप्लीट कर लिए और चौथा हम लोग का टॉपिक है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। आपको नाम से ही पता चलता है पुनर्जनन मतलब दोबारा उसका जन्म होगा। तो इसका भी परिभाषा बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको मेरी बात आपको समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा बताइएगा, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर का भाग कट जाता है, जिसमें जीव शरीर का भाग क्या होता है जी, कट जाता है और कटे हुए भाग से एक नए संतति का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन। जैसे में आप लोग छिपकली को देखे होंगे, उसका पूंछ को अगर काट दिया जाएगा ना तो देखिएगा एक नए पूंछ का निर्माण हो जाएगा। तो कटे हुए भाग से एक नए पूंछ का निर्माण हो रहा है ना। जैसे में इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं प्लनेरिया। अभी हम आपको चित्र बनाएंगे और उसके चित्र बनाकर आपको समझाएंगे। तो पहले परिभाषा सुनिए, बताइएगा, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर का भाग कट जाता है और कटे हुए भाग से एक नए संतति का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। जैसे में देखिए बोर्ड पे, जैसे में आप बता सकते हैं प्लनेरिया, हम बना रहे हैं इसका चित्र, आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना बाबू, ये आपका फिगर प्लनेरिया का है। ये आपका जो चित्र दिखाई दे रहा है ये प्लनेरिया है, एक पेरेंट है, जनक है। क्या बोले हैं, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जीव शरीर का भाग कट जाता है और ये जो आप भाग देख रहे हैं ना ये कट जाता है, ये भाग कट जाता है और कटे हुए भाग से एक नए भाग का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन कहते हैं। देखिए प्लनेरिया कट गया है और कटे हुए भाग से, ये है, इससे कटे हुए भाग से आप देखिएगा तो इसका निर्माण आपको ऐसे ही आपको दिखाई देगा। और ये भी कटे हुआ भाग है, इससे भी कटे हुए भाग से क्या होगा, एक नए संतति का निर्माण हो जाएगा। और ये लास्ट वाला भी आप लोग भाग देख रहे हैं कि ये भी क्या है, कटा हुआ का भाग है। और इससे भी देखिएगा तो एक नए संतति का क्या हो जाएगा जी, निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 4 टॉपिक मतलब चौथा जो इसका प्रकार था आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।